हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सेकंड चैप्टर में आज हम अपना लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि कुछ स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। हम कुछ देखभाल करते हैं और एक सावधानी है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेट की देखभाल। पेट की देखभाल। तो पेट की देखभाल या पेट की सफाई हम कैसे रख सकते हैं, पेट को सही व दुरुस्त कैसे रख सकते हैं जिससे वो अच्छे से काम करे, उसमें कोई परेशानी न हो। तो वो सब बातें हम इस टॉपिक पर आज चर्चा में बताएंगे और आप भी इनको साथ के साथ अच्छे से समझें, अच्छे से सुनें व साथ के साथ नोट करते रहें, क्योंकि पेट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर को ऊर्जा देने में और शरीर को सही चलाने में पेट का बहुत अहम योगदान है। ये एक तरह से पावर हाउस है। हम जो भी खाते हैं उसको यह हमारे शरीर के एक प्रकार से शरीर को सही स्थिति में रखने के लिए उस भोजन में से कुछ आवश्यक पोषक तत्व निचोड़ लेता है और उनको हमारे शरीर अनुसार उस प्रयोग करने हेतु उनको बना देता है। तो पेट अगर सही कार्य कर रहा होता है तो लगभग 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। तो पेट की देखभाल हमें अवश्य रखनी है, क्योंकि अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहीं से हजारों रोग हमें लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि एक बीमारी अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे हमारे शरीर का सारा सिस्टम खराब होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो हमें पेट को सही व इसकी एक तरह से परफेक्ट कार्यशैली को बनाए रखने के लिए इसको सही रखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बातें हैं, उनको ध्यान में रखना होगा और हमेशा उनको अपने ऊपर लागू भी करना होगा। क्योंकि कोई एक भी गड़बड़ अगर हो गई तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी संक्रामक रोग पेट में या इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से काफ़ी रोग शुरू होने का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरा रहता है। तो पेट को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जो भी ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो वो हमारा नियमित होना चाहिए। अगर वह डामाडोल हो जाएगा या हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो पेट की जो कार्यशैली है वह बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमें नियमित खाना चाहिए। नियमित समय पर खाएंगे तो पेट का पाचन अच्छे से होगा और अच्छे से हम मल त्याग करेंगे। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, तो उसका अपशिष्ट पदार्थ भी हमारा शरीर बाहर निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो मल त्याग हम बोलते हैं, सोच जाते हैं, वो भी सही समय पर होगा तो हमारा पेट इसका मतलब सही कार्य कर रहा है। क्योंकि कई बार कब्ज की समस्या या दस्त की समस्या हो जाती है तो भी काफ़ी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सभी तरह से अगर हम पेट को सही रखेंगे तो काफ़ी सारी बातें हैं, वो मैं यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ, तो आप भी इनको नोट करें। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट बनता है कि नियमित नियमित समय पर भोजन करें, यह बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि बार बार न खाएं। कोई भी भोजन ले रहे हैं या कोई भी हम खाने पीने की या स्नैक्स वगैरह हैं, नाश्ता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम वैसे ही अपने स्वाद अनुसार लेते हैं दिन में, तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। बार बार हम जो भी खाएंगे तो वह पेट की कार्यविधि है उसको खराब करेगा। तो बार बार न खाएं। नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद जो भोजन ले रहे होते हैं वो ना ही ज़्यादा भारी होना चाहिए और ना ही बिल्कुल हल्का होना चाहिए। उसमें आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए, क्योंकि वह भी पेट को लाभ पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि तला हुआ जो भोजन है, तला हुआ भोजन ज़्यादा मात्रा में न लें। वैसे तो तला हुआ भोजन हम लेते हैं, घर में कई बार प्रयोग करते हैं, काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं, उसमें तलना भी एक प्रक्रिया होती है। तो उसको ज़्यादा मात्रा में न लें, रोज़ न लें। तो अगर हम तला हुआ भोजन रोज़ खाएंगे तो वह हमारे पेट की जो पाचन क्रिया है उसको धीमा कर देगा और पेट में काफ़ी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमें इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। इसके बाद है भोजन जो भी हम ले रहे हैं उसके बाद तुरंत न सोएं। नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं, भोजन करने के तुरंत भोजन करने के तुरंत बाद न सोएं या लेटें, क्योंकि थोड़ा बहुत टहलना ज़रूरी है भोजन के बाद।
जिससे पाचन की क्रिया सुगमता से हो जाती है। तो तुरंत भोजन करने के तुरंत बाद हमें लेटना, सोना या बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा चहलकदमी करनी चाहिए, कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। तो यह भी ज़रूरी है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर है कि जो हम भोजन खा रहे हैं, नंबर 5 पर, जो भी भोजन लेते हैं वो सारा का सारा पका हुआ होता है, मगर उसमें कुछ कच्चे फल व कुछ कच्ची सब्जियां, जिनको हम सलाद बोलते हैं, वो अपने भोजन में इस्तेमाल करें, जिससे जो पाचन की प्रक्रिया है, क्योंकि जो रेशेदार भोजन होता है, जैसे कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें रेशे अधिक मात्रा में होते हैं। तो वो रेशे अगर हमारी पाचन क्रिया में जाएंगे तो एक प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया होती है, जो आंतों के माध्यम से, बड़ी आंत, छोटी आंत के माध्यम से, वो अच्छे से हो जाएगी। हमें कब्ज होने की संभावना कम रहेगी अगर हम कच्ची सब्जियां भोजन में शामिल कर रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, भोजन में फल व कच्ची सब्जियां अवश्य लें। तो भोजन के दौरान फल व कच्ची सब्जियां हमें अवश्य प्रयोग करनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए, यह बहुत ही फायदेमंद है। फिर है पानी पीने से संबंधित, कि सुबह उठते ही हमें पानी अवश्य पीना चाहिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, धीरे धीरे, अगर हमारी आदत नहीं है तो इन गिलासों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब सुबह उठते ही हम जब पानी पीते हैं तो वह हमारी जो पेट के अपशिष्ट पदार्थ, जो हमने रात को भोजन खाया होता है, 12 घंटे के बाद जो पचने की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाती है, और उससे जो मल त्याग की प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाएगी। और एक और कारण, जो भी हम पानी पी रहे होते हैं, अगर वो हम बिना कुल्ला करे पीते हैं तो वो और भी फायदेमंद होता है। क्योंकि पूरा रात हमारे मुंह में जो लार बनी होती है, वो अगर हम पानी सुबह बिना कुल्ला करे वो पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ वो लार भी मिक्स होकर हमारे अंदर जो अमाशय है, पेट हम जिसको कहते हैं, उसमें चली जाएगी, और उसमें जो आवश्यक पाचक रस हैं, पाचक तंत्र है, उसमें कुछ बचा कुचा रह जाता है, तो उनको वो लार पचाने में, उनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी मददगार होती है। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करें। सुबह उठते ही बिना कुल्ला करे सबसे पहले पानी अवश्य लें। तो यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो छठा पॉइंट हम यही लिखेंगे कि सुबह उठते ही पानी अवश्य पिएं। तो इसका फ़ायदा मैंने बता ही दिया। फिर है नंबर 7 पर हम बात करेंगे कि जो भी हम सुबह समय समय पर जो भोजन करते हैं वो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होगा, और जो मल त्याग की प्रक्रिया है उसमें भी वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसके कई बार लोग दिन में, हमारे भारत में दिन में 2 या 3 बार भोजन किया जाता है मोटे तौर पर। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे के दौरान केवल 1 बार ही सोच जाते हैं, मगर ये सही नहीं है। हमें सोच कम से कम 2 बार अवश्य जाना चाहिए। तो सुबह व शाम हमारा रूटीन होना चाहिए कि सोच अवश्य जाएं। इससे पेट पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जो पाचन की प्रक्रिया है वह भी अच्छे से होगी। तो हमें अपनी जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो शौच जाने की या मल त्याग करने की, उसको रोकना नहीं चाहिए कहीं भी। तो अगर हमें नियमित समय पर अगर हम भोजन ले रहे हैं तो नियमित समय पर ही उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमें नियमित समय पर ही करनी चाहिए। तो 7वां पॉइंट हम यही लिखेंगे कि नियमित सोच जाएं। तो यह बहुत ही लाभदायक है। पेट का स्वास्थ्य अगर हमें रखना है, पेट की संभाल रखनी है, कोई भी गड़बड़ी ना हो, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। इनके अलावा भी हम काफ़ी सारी बातें लिख सकते हैं, जैसे भोजन के बीच में पानी न पिएं, क्योंकि जो पाचन की प्रक्रिया है वो गड़बड़ाएगी तो पेट पर उसका असर अवश्य होगा। इसके साथ साथ हम और भी बातें लिख सकते हैं कि पानी पीते रहें, दिन में गर्मियों में खासकर अधिक पानी पिएं, क्योंकि यह बहुत लाभदायक है। और भी बातें हम जोड़ सकते हैं कि अब 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने पेट को 1 दिन खाली रखें, अर्थात 1 दिन उपवास रखें, 1 दिन व्रत करें, तो यह भी लाभदायक होता है। इसके साथ साथ जो भी हमारी खाने की प्रक्रिया है वह हमें देखकर, अच्छे से परख कर, जो गले हुए फल हैं, कच्चे फल हैं, जो बासी भोजन है वो नहीं खाना चाहिए।
तो इससे भी हम पेट की रक्षा कर सकते हैं। तो मुख्य मुख्य ये बातें हैं, और कुछ मैंने 2-3 बातें और बताई हैं, आप उनको भी अवश्य नोट करें, और जो मैंने बताई हुई है उनको भी अवश्य नोट करें। तो पेट की देखभाल से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। और एक और टॉपिक है, उसकी भी हम चर्चा यहीं पर करेंगे। वो है जो हम सोते हैं या लेटते हैं, वो हमारी प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम इसको साफ कर दें। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप अवश्य देखें, वीडियो को जो पूरा देखें जो बनाई हुई है, क्योंकि जब तक आप पूरे नहीं देखेंगे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो, तो आपको आसानी से उस पर अपनी पकड़ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को अच्छा देखें, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। आप घर पर भी वीडियो अगर नहीं देख सकते बिना स्कूल आए, तो यह आपकी कमी है, क्योंकि स्कूल आना अभी थोड़ा रुका हुआ है। क्योंकि स्कूल में आपको 5-6 घंटे 7 घंटे स्कूल में एक जगह पेस्ट कर पढ़ना पड़ता है। अगर उसकी बजाय आप हर सब्जेक्ट को 15-15 मिनट, 5 सब्जेक्ट हैं तो केवल सवा घंटा होता आपका, सवा घंटा भी अगर 15-15 मिनट 5 सब्जेक्टों में आप नहीं दे सकते, तो मैं मानता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। तो बच्चों, आज अभी हमारा टॉपिक है लेटते समय किन किन बातों का, तो लिख लेते हैं। लेटते समय या सोते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज के इस लेक्चर में। तो जो लेटते समय व सोते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर हम लिखेंगे कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या भोजन खा रहे होते हैं या कुछ भी टेलीविज़न देख रहे होते हैं या कोई और प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो वो हमें लेट कर नहीं करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि लेट कर पढ़ाई न करें। फिर है, क्योंकि लेट कर पढ़ाई करने से जो आँखों की समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिर है, टीवी न देखें, इससे भी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों का जो लेंस है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वह इसके साथ साथ जो हमारा बॉडी पोस्चर है, जिससे रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है, वो भी इससे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो हमारा जो आसन है, जिसको हम एक इंग्लिश में पोस्चर कहते हैं हमारे शरीर का, उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर है, लेट कर भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, तो भोजन न करें। क्योंकि भोजन करने से जो भोजन नली होती है वो अगर लेट के हम करते हैं, तो भोजन नली है जो हमारी, वो फेफड़े, जो वायु नली है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, वो फेफड़े और जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की तरफ, इन दोनों के बीच में होती है। तो जब हम लेटते हैं तो फेफड़े और जो वायु नली है उसके नीचे वो दब जाती है, जो भोजन की नली होती है, तो उसमें काफ़ी रुकावट आ सकती है। वो आपको परेशानी भी दे सकती है और कुछ रोग होने की भी संभावना उसमें बढ़ जाती है। और जो भोजन का एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो पाचन क्रिया है, उस पर भी उसका गलत असर पड़ता है। फिर है, नंबर 2 पर हम बात करेंगे, जब भी हम लेट रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस समय हमारा बिस्तर ना ही गर्म हो, जिस पर हम सो रहे होते हैं, ना ही वो ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा एक प्रकार से कठोर होना चाहिए। तो जो बिस्तर है, बिस्तर न ही कठोर व न ही अधिक नरम हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं लेटते हुए सोते समय, तो अधिक कठोर भी नहीं होना चाहिए और न ही अधिक नरम होना चाहिए। आगे बात करते हैं, काफ़ी व्यक्ति या बच्चे सोते समय तकिया इस्तेमाल करते हैं। तकिया हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना ही है तो उसकी जो ऊंचाई है, जो तकिए का जो आकार है, वो छोटा होना चाहिए। तकिया, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि तकिया इस्तेमाल, इस्तेमाल न करें। एक
सीधी लाइन में अगर बोलना है तो तकिया इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल करना है तो आप उसका आकार छोटा रखें, क्योंकि इसमें गर्दन की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है अगर ज़्यादा तकिए का आकार बड़ा है। तो मैं तो यहाँ पर केवल यही लिखूँगा कि तकिया इस्तेमाल न करें। फिर है जो हमें बात याद रखनी है कि जब हम लेट रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हम करवट बदलते हैं, कई बार सीधे सोते हैं, कई बार टेढ़े सोते हैं, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ। तो हमें जो सोने की प्रक्रिया है, वैसे तो एक पोजीशन में हम काफ़ी देर नहीं रह सकते, मगर जो हमारी पोजीशन है वो ज़्यादा हमारे बाईं तरफ होनी चाहिए। बाईं तरफ करवट लेकर, अगर हमें दाएं और बाएं में चुनना है तो बाईं तरफ चुने। जो अपना बायां हाथ है उस तरफ अगर हम करवट लेंगे, उस तरफ हम मुड़कर या उस तरफ फेस करके अगर टेढ़े सोएंगे तो वो बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि बाईं तरफ जो हमारा पाचन तंत्र है, जो अमाशय है, उसका शरीर के अंदर बाईं तरफ ही ज़्यादा भाग होता है। और रात को हम जब भोजन करते हैं, 1-2 घंटे बाद सोते हैं, तो पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई रुकावट ना आए, उस पर अनावश्यक दबाव न पड़े। तो बाईं तरफ सोने से जो भोजन की प्रक्रिया है उस पर कोई असर, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा भी होगा, जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं उसके बाद अगर हम दाईं तरफ लेट कर सोते हैं तो पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि जो अमाशय का आकार है या अमाशय की जो साइड है वो पलट जाती है, वो उल्टी हो जाती है और उस पर अधिक दबाव पड़ता है। तो बाईं तरफ हमें करवट लेकर सोना चाहिए। वैसे हम बिल्कुल ही रोक टोक नहीं है कि दाईं तरफ लेटना ही नहीं है, मगर एक तरह से अगर हम ज़्यादा देर दाईं तरफ लेटेंगे तो काफ़ी परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चूज करें, अपनी आदत बनाएं, बाईं तरफ अधिक करवट लेकर सोएं। तो लेटते समय ये कुछ सावधानियां थी, तो आप इनको अच्छे से नोट करें और अपने जीवन में भी इन बातों को लागू करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो शरीर के बारे में, अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में आपको नॉलेज के साथ साथ आपका कुछ लाभ भी होना चाहिए, आपका कुछ भला भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो नॉलेज ले रहे हैं फिजिकल के बारे में वो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरों को बताने के लिए भी फ़ायदेमंद है, दूसरों को अच्छा ज्ञान देने के लिए भी। मगर आप उस पर चलें तो आपका भी बेनिफिट अवश्य होगा। तो 9th क्लास अभी के लिए इतना ही। 2nd चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है, आगे फिर हाजिर होंगे अपने तीसरे चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।